हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही कलरफुल डिज़ाइन लेके आई हूँ। जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। इस डिज़ाइन को बनाने की जो एक अहम ख़ासियत है वो ये है कि ये जो बचा हुआ ट्राउज़र का कपड़ा होता है वो आपने वो जो साइड से हम कटिंग करते हैं और बच जाता है उसे आपने वेस्ट नहीं करना और ऐसे ही जमा करते रहना है। जब 4-5 कलर इकट्ठे हो जाएं तो उसकी हम कलियाँ काट के और इस तरह से बहुत प्यारे फ़्रॉक बना सकते हैं। तो चलिए इस फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग का तरीका देखते हैं। ये मैं 6 से 7 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। तो मैंने जो कलियाँ हैं उनकी लेंथ 16, नीचे से 7 और ऊपर से 4 इंच रख के इस तरह से तिरछा मिला के और इस तरह से कलियाँ काट लेनी है। ये आप जितनी चाहें उतनी कलियाँ काट सकते हैं। मैंने ये 16 कलियाँ काटी हैं, 8 फ्रंट पे 8 बैक पे। ये देखिए कलियाँ काट के और इस तरह से मैंने सबको अटैच कर लिया। फ़्रॉक की जो कंप्लीट तैयार लेंथ है वो मुझे 26 इंचज़ चाहिए। तो ये जो फ़्रॉक है नीचे इसको मैंने 16 इंचज़ रखा है और बाकी जो 10 इंचज़ बचा उसके लिए मैं ऊपर बॉडी 12 इंच रखूँगी, जो कि स्टिचिंग के बाद पूरी 10 इंच होगी और तैयार फ़्रॉक की लेंथ हमारी जो है वो वही 26 इंच हो जाएगी। अब ये बॉडी के लिए मैं ये 12 इंच की ऐसे ही लंबा कपड़ा काट लूँगी। पहले सिर्फ बैक साइड की कटिंग करेंगे, वो उसके लिए 16 इंचज़ पे निशान लगा के उसको ऐसे फ़ोल्ड करना है और तीरा जो है वो हम रखेंगे 5.5 इंच। ऐसे लंबाई में भी 5.5 पे निशान लगा के हल्की सी गुलाई देंगे और यहाँ से 7 इंच और नीचे से भी 7 इंच ही रखा है मैंने। आप बच्चा अगर हेल्दी है तो थोड़ा खुला रख लें, अगर बच्चा थोड़ा वीक है तो थोड़ा कम रख लें। अब यहाँ से भी आधा आधा इंच मैंने कटिंग कर ली। उसके बाद जो फ्रंट वाला पार्ट होगा ना उसको हमने बैक साइड से 4 से 5 इंच हमने उसे ज़्यादा रखना है। जो हम 5 इंच ज़्यादा रखेंगे वो इसलिए कि फ्रंट पे हम जो है वो प्लेट्स डालेंगे। सेंटर पे निशान लगा के पहली प्लेट हम सेंटर में डालेंगे। अगर आपके पास इस तरह की टेप हो तो आधे इंच के गैप पे आप ऐसे टेप लगा लें, उससे ना बिल्कुल सही सीधी सीधी प्लेट्स डलेंगी। कपड़े का अंदाज़ा लग जाता है ना कि टेप के बिल्कुल साथ साथ कपड़ा आना चाहिए। अब ऐसे ही हम तीन तीन उंगलियों का गैप दे के और आगे ऐसे कट लगाते जाएंगे कि इतने गैप पे हमने प्लेट्स डालनी है। इसी तरह आपने 4 प्लेट्स डाल लेनी है। अब 4 प्लेट्स डालने के बाद पहले दो दो प्लेट्स को आपस में मिला के स्टिच कर लेना है। उसके बाद फिर उन दोनों में से एक एक को ऑपोजिट ऐसे मिलाना है और फिर उसको स्टिच करना है। पूरा पैटर्न आप देख लें कि किस तरह ये डिज़ाइन बनेगा। इसी तरह दो दो को मिलाते जाना है, फिर उनको ऑपोजिट साइड पे मिलाते जाना है। और इस तरह से ये जो फ्रंट वाला पार्ट है उसकी भी वो जो प्लेट्स है वो पूरी हो चुकी थी। अब उनको इस तरह से फोल्ड करके बैक साइड वाला जो हमने काट के रखा था ना उसको ऊपर रखना है और उसी के बिल्कुल साथ साथ ही हम कट कर लेंगे। अब फिटिंग वाले निशान पे कट्स लगा लेने हैं। उसके बाद आपने बुकरम लेनी है और 2.5 इंच चौड़ाई 2.5 इंच लंबाई में आपने इस तरह से गोल गला काट लेना है। ये अब स्लीव्स जो हैं वो 1.5 इंच पे निशान लगा के ऐसे तिरछी कटिंग कर लेनी है और फ्रंट से मैंने 5 इंच रखा है जो कि चुनट दे के आगे फिर हम कफ लगाएंगे। बाजू की जो कंप्लीट लंबाई है वो मैंने रखी है 14 इंच। आप मेजरमेंट्स अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, छोटी बड़ी जितनी आपने लेंथ रखनी हो। अब इस तरह से आपने वो जो ये जो गोटा किनारी वाली बारीक रिबन की तरह पट्टी मिलती है वो लेनी है और इसी तरह हर कली के जोड़ के ऊपर आपने लगाते जाना है। बहुत प्यारा डिज़ाइन बन के तैयार होगा। वीडियो देखते देखते साथ ही आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें
क्योंकि मैं मज़ीद इसी तरह के और भी डिज़ाइंस आपके लिए लाती रहूँगी। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मेरा न्यू डिज़ाइन कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको ही मिले। इसी तरह आपने सारी कलियों के जो जोड़ हैं उनके ऊपर यही आपने रिबन लगा लेना है। और एंड में जो लास्ट कली होगी वो भी दोनों साइडों से, मतलब दोनों कलियों को सी लेना है और बिल्कुल गुलाई में जो ये फ़्रॉक है वो बन जाना चाहिए। और उसके ऊपर भी फिर आपने इसी तरह लेस लगा लेनी है। ये अब जो लास्ट कली है वो दोनों साइड से मैंने इसी तरह दोनों को अटैच किया और अब इसके ऊपर भी हम लेस लगाएंगे तो ये जो फ़्रॉक है नीचे वो हमारा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये देखें फ़्रॉक जो है वो कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। नीचे से मैंने जो रफ़ थोड़ी थोड़े धागे और कपड़े थे वो मैंने काट लिए थे। अब ये जो गला है इसके बाहर जो एक्स्ट्रा कपड़ा जो हम रखते हैं आधा इंच का, उसको हमने इसी तरह सिलाई कर लेना है और एक सिलाई सेंटर में लगा लेनी है ताकि आपको सिलाई लगाने में आसानी हो। अब बैक साइड को आपने सेंटर से इसी तरह काट लेना है और काटने के बाद एक साइड पे 2 इंच और एक साइड पे 1 इंच की पट्टी अटैच कर लेनी है। इसमें आपको बुकरम अटैच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बग़ैर बुकरम के भी बहुत अच्छी पट्टी बनेगी, बटन पट्टी जो हम तैयार कर रहे हैं। ये देखें कितने अच्छे से और बहुत नीट सफाई वाले जो है वो स्टिचिंग हो चुकी है। अब दूसरी साइड पे हम 1 इंच वाला कपड़ा अटैच करेंगे और वो पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। अब हम इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के और ऊपर यहाँ पे 3 इंच की सिलाई लगाएंगे ताकि इसको फ्रॉक के साथ अटैच करने में आसानी हो जाए। उसके बाद हम ऊपर वाला जो शोल्डर वाली जगह है उसको अटैच करके बैक साइड पे 1 इंच का हम गला काट लेंगे। ज़्यादा बड़ा गला नहीं काटेंगे क्योंकि छोटे बच्चों के जो बड़े गले हो ना वो बहुत बुरे लगते हैं। अब आपने कोई भी उरेब वाला कपड़ा लेना है और उसकी छोटी छोटी 2 पट्टियाँ काट के जो हमने बैक साइड वाला गला काटा है उसके ऊपर इस तरह से आपने अटैच कर देनी है। यहाँ से हल्का सा आपने अंदर की तरफ फोल्ड करना है और उसको जब सीधा करेंगे तो इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग वाला जो पट्टी है वो तैयार होगी। अब हम इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे और ये जो हमारा गला है वो बहुत ही प्यारा बन के तैयार हो गया है, बहुत सफाई वाला बनेगा। ये आपने ध्यान रखना है कि सीधा कपड़ा आपने नहीं अटैच करना, कपड़े में उरेब होना चाहिए। अब बाजू अटैच करने के लिए हम इसी तरह एक साइड से बाजू अटैच करना शुरू करेंगे और यहाँ पर अब हम शोल्डर और बाजू का जो सेंटर है उसको मिला के जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसके हल्के हल्के चुनट दे लेंगे।
अब हम बाजू का जो आगे हमने 5 इंच रखा था, जब उसे खोला तो वो 10 इंच हो गया। उसके आगे हमने सेंटर में सिर्फ 6-7 प्लेट्स लगा दी हैं, चुनट जैसे डालते हैं। और ये मैंने 6 इंच चौड़ा, 6 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ाई में चेपी काट के और इस तरह से कफ बना लिए। उन्हें अटैच करने के बाद आप इसी तरह वो जो आपने कलियों पर ये जो लेस लगाई थी, वही लेस आप इसी तरह कफ के ऊपर लगाते जाएंगे। इसी तरह अब आप कफ के ऊपर लेस है वो जो कंप्लीट हो गई है, उसको अब हम एक्स्ट्रा कपड़ा उसकी साइड पे, बैक साइड पे अटैच कर लेंगे। अब हम एक्स्ट्रा कपड़ा काट के और इसको सीधी साइड पे फोल्ड करके और ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। अब हम कफ के आगे एज वाली साइड जो है उस पे भी इसी तरह एक सिलाई लगा लेंगे, ताकि बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाए कफ में। अब बाजू की उल्टी साइड पे हम कफ को ऐसे सीधा रखेंगे और जो ऊपर वाला फोल्ड किया उसके बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा के उसे सीधी साइड पे इस तरह से जब हम पलटेंगे तो ये जो कफ है बहुत ही नीटली हमारा जो है स्टिच हो जाएगा। ये देखें, बाजू की उल्टी साइड पे कफ को सीधा रखना है और बुकरम के बिल्कुल साथ साथ ही नीचे वाले कपड़े पे सिलाई लगा के उसको सीधी साइड पे इस तरह से पलट देना है और इस तरह ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है। ये जो कफ है हमारा बहुत प्यारा जो है बन के तैयार हो गया है। अब हम फिटिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। चौक का जो निशान लगाया था उसी के ऊपर ऊपर ही आपने इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। अब जो नीचे कमर वाली जगह है वो है 14 इंचज़। अब 14 इंचज़ को साइडों पे सिलाई वाली जगह पे और सेंटर में हम निशान लगा के 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। और इसी तरह कलियों को भी हम इस तरह से फ़ोल्ड करके यहाँ पर भी कट लगा लेंगे और साइडों पे भी। ये जो अब हमने कलियों पे कट लगाए हैं उनको हम ये जो बॉडी पे हमने निशान लगाए हैं उनके ऊपर ऊपर रख के और जो बीच में एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो अंदाज़ा लगा के छोटी छोटी हर कली के ऊपर एक एक प्लेट डालते जाना है। इस तरह हम हल्के हल्के चुनट देते जाएंगे। अगर आप इससे ज़्यादा कलियाँ और ऐड करेंगे तो फिर आपके चुनट जो है वो ज़्यादा आएंगे। मैंने थोड़ी, मेरी 16 कलियाँ थी तो वो उसी हिसाब से मैंने रखी थी कि बिल्कुल हल्के हल्के चुनट आएंगे। अब जैसे जैसे हमने 4 पार्ट्स में इसे डिवाइड किया था वो हर पार्ट को ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर रख के एक्स्ट्रा कपड़े पे प्लेट्स डालते जाना है। ये अब चुनट डालने के बाद ये जो फ्रॉक और बॉडी के साथ अटैच होकर ये देखें फ़ाइनल लुक कितनी प्यारी आई है। ये देखें। अब हम नीचे से यहाँ से बिल्कुल हल्का हल्का फोल्ड करके ऊपर इसी तरह सिलाई लगाते जाएंगे। ये पता नहीं सिलाई वाली वीडियो मैंने इतनी लंबी क्यों बनाई थी। चलें अब थोड़ा सा देख लें, स्किप ना कीजिएगा, बस देख लें थोड़ा सा, बस हो गया हो गया। ये देखें, ये अब सिलाई जो है कंप्लीट हो गई है। अब हम ये सिलाई के ऊपर भी वैसे ही लेस लगाते जाएंगे। आप चाहें तो लेस के 3 4 5 जितने बॉर्डर बनाना चाहें बना सकते हैं।
मैंने बस यहाँ पे 2 बॉर्डर बनाए थे, एक ये नीचे सिलाई के ऊपर लगाते जाएंगे और एक इसके ऊपर 1 इंच के गैप पे लगाती जाऊंगी मैं। ये देखें, ये जो पहली लाइन है लेस की वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसी तरह दूसरी जो लाइन है लेस की वो ऊपर ऐड करते जाएंगे। बच्चों के फ़्रॉक्स पे तो आप जितनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग करें कर सकते हैं, आपके पास बहुत बहुत ज़्यादा आपके पास डिज़ाइनिंग के ऑप्शंस होते हैं। और ये दूसरी लाइन भी कंप्लीट हो गई। अब ये जो प्लेट्स हमने डाली थी उनके ऊपर इस तरह से हम पर्ल्स लगा देंगे। आप चाहें तो पर्ल्स की जगह बटन्स भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें फ़ाइनल लुक फ़्रॉक की, कितना प्यारा फ़्रॉक बन के तैयार हो गया है। और ये भी देखें कि सिर्फ ट्राउज़र्स के बचे हुए कपड़ों में से ही हमने बनाया है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।